हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ब्रेन टीचर्स के ऑफ चैप्टर नंबर 7 क्लास 7 का लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का, जिसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट सॉल्व कर चुके थे। वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले के सारे वीडियोज़ के भी डिस्क्रिप्शंस में लिंक मिल जाएंगे। अगर नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। देखते हैं हम लोग का बी में क्या बोला गया। 1 का बी में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। ए नंबर में बोला गया है अ कॉन्फेक्शनर हैड सम बॉक्सेस फॉर बर्गर एंड ही बाउट 50 मोर बॉक्सेस। आफ्टर 2 days half of these boxes were used and only 40 boxes were left. Find the number of boxes he had in the beginning. क्या बोला जा रहा है, एक हलवाई के पास, कॉन्फेक्शनर मतलब हलवाई के पास बर्गर्स के कुछ बॉक्सेस थे। बॉक्स डब्बा बना हुआ था जो बर्गर के लिए बॉक्सेस था। उसमें वो क्या किया, ही बाउट 50 मोर, उन बॉक्सेस के अलावा 50 और बॉक्सेस वो खरीद लाया। अब क्या बोला जा रहा है, आफ्टर 2 days, 2 days के बाद हाफ बॉक्स उसके पास बच गया, हाफ बचा। हाफ नंबर में कितना बोला जा रहा है, 40 ही बचा। 40 मतलब हाफ उसके पास बचा हुआ है। अब बोला जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस ही हैड इन द बिगनिंग। स्टार्टिंग में उसके पास कितना बॉक्स था ये बताना है। यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि उसके पास बिगनिंग में एक्स बॉक्सेस थे। नंबर ऑफ बॉक्सेस ही हैड इन द बिगनिंग भी एक्स। तो एज पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग में कुछ बर्गर के बॉक्स हैं उसके पास, 50 और बॉक्सेस खरीदा, यानी स्टार्टिंग में एक्स बॉक्सेस है और 50 और बॉक्सेस खरीद लिया। आफ्टर 2 days, यहाँ 2 days का कोई मतलब नहीं है। 2 days की जगह 3 days, 4 days, 5 days भी रहता। ये इसका मीनिंग यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्या बोला जा रहा है, हाफ, इसके बाद से जो बोला जा रहा है उसका मीनिंग है। क्या बोला जा रहा है कि 2 days के बाद हाफ ऑफ दिस बॉक्सेस वेयर यूज्ड, आधे बॉक्सेस यूज हो गए। जब आधे कोई चीज़ का यूज हो जाता है तो आधा बचता है, कितना बचा, 40। तो हाफ यूज हो गया, किसका हाफ, ये बॉक्सेस उसके पास अभी तक जमा हुआ था, x+40, x+50, इसका हाफ करना है। तो कैसे हम लोग x+50 का हाफ करेंगे, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, यानी ये हाफ हो गया पूरे बॉक्सेस का। और कितना बचा, बचा भी हाफ। हाफ नंबर में कितना बचा, 40 बचा है, तो ये 40 हो गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, वही हम लोग का आंसर होगा। x+50 डिवाइडेड है, राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x+50 विल बी इक्वल टू 2, यहाँ डेनोमिनेटर में बोल सकते हैं कि है, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में चला जाएगा या मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 40 × 2 हो जाएगा। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x+50 इज इक्वल टू 42 जा 80 हो गया यहाँ पर। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 80 - 50। सो x इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 30। The number of boxes in the beginning will be equal to x and x is equal to 30. This is our answer of question number A. Now question number B देखेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है find k so that x is equal to 3 is a solution of the equation kx plus 8 is equal to x minus 7। अगर x का वैल्यू 3 हो तो इस सॉल्यूशन में से k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सिंपली ये इस क्वेश्चन में बोला गया है, यानी x के जगह 3 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। फॉर x इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा के x प्लस 8 इज इक्वल टू x माइनस 7। इट विल बिकम k इंटू एक्स, के इंटू 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 3 माइनस 7। इस तरह से लिख सकते हैं इसको। दैट मीन्स 3k प्लस 8 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 3 - 7 इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, यानी 3k इज इक्वल टू -4 - 8 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में +8 -8 बन जाएगा। सो 3k विल बी इक्वल टू -12। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, k का वैल्यू हो जाएगा -12/3। 3 से -12 कैंसिल हो गया कितने टाइम में, -4 टाइम में।
So K is equal to -4 is our answer. Now question number C. Question number C में बोला गया Seema had a wire of some length. After making a square of side 4 centimeter with it 5 centimeter wire left. Find the length of the wire Seema had. क्या बोला जा रहा है यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि सीमा के पास कुछ लेंथ का वायर था, उसका वो क्या करने में यूज़ कर लेती है, एक स्क्वायर बनाने में यूज़ कर लेती है. स्क्वायर का लेंथ कितना होगा 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वायर फिर भी बच जाता है. तो बताना है कि उसके पास टोटल कितने लेंथ का वायर था. तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि सीमा के पास x सेंटीमीटर लेंथ का टोटल वायर है. तो एज पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्क्वायर बनाना है, कितना साइड का लेंथ कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर. तो पूरा पेरीमीटर लग जाएगा एक बार वायर में, उसके बाद 5 सेंटीमीटर बचेगा. क्या बोला जा रहा है कि मैं आफ्टर मेकिंग अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर विद इट 5 सेंटीमीटर वायर लेफ्ट, यानी कि उसके वायर को स्क्वायर के पेरीमीटर बनाने में यूज़ हो रहा है. यानी 4 सेंटीमीटर सिर्फ नहीं यूज़ होगा, पूरा 4 साइड्स होता है, हर एक 4 साइड्स के लिए ये 4 सेंटीमीटर यूज़ होगा. यानी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर सिंपली पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर, इन दोनों का सम करेंगे तो x सेंटीमीटर के इक्वल होगा. यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड प्लस 5, अभी यूनिट नहीं लिखते, इज इक्वल टू x. तो 4 इंटू साइड, साइड कितना बोला गया है, कितने साइड का स्क्वायर बनाना है 4 सेंटीमीटर का, तो 4 इंटू 4 प्लस 5, दिस वैल्यू इज इक्वल टू x. यानी 4 4 जा 16 प्लस 5 इज इक्वल टू x. और 21 ये वैल्यू आ गया, यानी x का वैल्यू 21 आ गया. तो हम लोग का क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ वायर हम लोगों का हो जाएगा x माने थे हम लोग, x का वैल्यू निकल चुका है 21. सो 21 सेंटीमीटर इज आर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर डी में बोला गया इफ a इज इक्वल टू 2a माइनस 3 एंड b इज इक्वल टू 5 माइनस 3 बी टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस सच दैट 2a प्लस b इज इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a. यहाँ पर बोला गया है कि a और b टू इक्वेशंस है हम लोगों के पास, टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है. और क्या गिवन है कि अगर 2a प्लस बी का वैल्यू 6 होता है तो a का वैल्यू क्या होगा. तो हम लोग सिंपली 2a प्लस बी इज इक्वल टू 6 में a और b का वैल्यू पुट करेंगे, जिससे स्मॉल a का वैल्यू हम लोग का फाइंड आउट हो जाएगा. तो पुट करते हैं हम लोग. तो यहाँ पर देख सकते हैं 2a प्लस बी इज इक्वल टू 6 के जगह पर हम लोगों को पुट करना है. a के जगह पर क्या पुट करना है, 2a माइनस 3. तो a के जगह पर ब्रैकेट दे के 2a माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 2 को, फिर प्लस साइन है, प्लस साइन लिख दिए. कैपिटल बी लिखना है, कैपिटल बी का वैल्यू कितना है 5 माइनस 3 है, तो 5 माइनस 3 लिख दिए. अब इसको हम लोग को सिंपली सॉल्व कर देना है. तो यहाँ पर हम लोग को सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है a, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के फॉर्म में आ गया, पहले नहीं आ रहा था. तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यानी 4a यहाँ पर हो जाएगा. 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6 प्लस 5 माइनस 3a को एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि ब्रैकेट के आउटसाइड में प्लस साइन है, कोई चेंजेस नहीं होगा, एज इट इज़ लिख देंगे, इज इक्वल टू 6. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग. कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर पहले सॉल्व करके छोटा कर देते हैं इसको. क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4a माइनस 3a लिखेंगे सिंपली. यहाँ पर साइड चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए साइन भी चेंज नहीं होगा. राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 6 पहले से है, ये माइनस 6 राइट हैंड साइड में जाके प्लस 6 हो गया, और प्लस 5 राइट हैंड साइड में जाके माइनस 5 हो गया. फर्दर क्या हो जाएगा, 4a माइनस 3a सिंपली a हो जाएगा. 6 प्लस 6 12, 12 माइनस 5 हो गया यहाँ पर, यानी कि a का वैल्यू निकल के आ गया 12 माइनस 5, दैट इज 7. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर डी. नाउ क्वेश्चन नंबर ई, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर बी. कैपिटल बी, 1 का b का e है. ये बोला जा रहा है चेक वेदर
y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या हम लोग का इक्वेशन दिया हुआ 1.2 इंटू 3y माइनस 4 माइनस 0.3 इंटू 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और नॉट। बोला जा रहा है कि चेक करना है कि y इज इक्वल टू 1 ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो चेक करते हैं हम लोग। और y इज इक्वल टू 1 LHS जो हम लोग का जो गिवन है वो क्या हो जाएगा वो देखते हैं। y का वैल्यू अगर 1 होगा तो LHS क्या होगा, यानी 1.2 एज इट इज़ रहेगा। 3y मीन्स 3 इंटू 1, माइनस 4 है तो माइनस 4 लिख देते हैं, माइनस 0.3 है तो 0.3 लिख देते हैं यहाँ पर। 2y मीन्स 2 इंटू 1 माइनस 6। फर्दर क्या हो जाएगा नेक्स्ट में 1.2 ब्रैकेट के इनसाइड में 3 माइनस 4 हो जाएगा, 3 माइनस 4 और यहाँ पर माइनस साइन लिखेंगे 0.3 इंटू ब्रैकेट के इनसाइड में 2 इंटू 1 2 हो गया माइनस 6 हो गया। ब्रैकेट का इनसाइड का पहले सॉल्व कर देंगे, हम लोग का वर्क ज़्यादा इजी होगा। तो 1.2 इंटू ब्रैकेट के इनसाइड में क्या आ जा रहा है 3 माइनस 4 इज़ माइनस 1 यानी इंटू माइनस 1। फर्दर इधर क्या आ जा रहा है माइनस ऑफ 0.3 इंटू यहाँ क्या हो रहा है हम लोग का माइनस 4 हो रहा है। तो ये क्या हो गया हम लोगों का 1.2 इंटू माइनस 1 माइनस 1.2 हो गया। और ये क्या हो रहा है माइनस इंटू माइनस इस प्लस साइन हो जाएगा यहाँ पर। 0.3 इंटू 4 हम लोग करते हैं तो 1.2 आता है ये। तो यहाँ पर सेम वैल्यू आ रहा है लेकिन साइंस ऑपोजिट साइन है। तो ऑपोजिट साइन सेम न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है कैंसिल आउट हो जाता है यानी कि वैल्यू 0 होता है। और RHS में भी इतना ही वैल्यू है, RHS इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड या चेक्ड हम लोग लिख सकते हैं कि क्या वेरीफाई हो गया कि y इज इक्वल टू 1 जो है हैंस वेरीफाइड दैट y इज इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन या एबव इक्वेशन। ये हम लोग का प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। दैट्स ऑल, वी विल मीट अगेन इन सम अदर वीडियो। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप watching.